हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि किचन में आ गई हूँ, बनाने जा रही हूँ कुछ क्या, वही पेट पूजा के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो आज सोच रही हूँ, चल रही हूँ, बना रही हूँ लिट्टी चोखा। और काफी लिट्टी मैंने बना ली है, थोड़ा सा सब तो और बचा है, तो उसके भी बना रही हूँ। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। उनके टेस्ट के लिए लिट्टी चोखा सोच रही थी बनाने को, तो वही मैंने रख दिया था, वही बन रहा है। और रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि बहुत बार शेयर कर रखी है। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, खाने का। और उसके बाद जो है फिर देखते हैं। आजकल सोच रही हूँ कि मैं डेली जो है नए ब्लॉग्स छोटे 5-5, 10-10 मिनट के शेयर करूं, बट करूं। एक्चुअली में क्या होता है, आफ्टरनून टाइम मेरा बहुत बिजी होता है। विक्रम वर्क फ्रॉम होम है विक्रम का, तो विक्रम का चला जाता है इसमें। और फिर मुझे शिवी को कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि शिवी लैपटॉप देखती है पापा का, तो उसे भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लैपटॉप ये वो। और शिवी का थोड़ा बहुत स्टडी का कराना होता है। रिटर्न बच्चे बहुत मुश्किल से करते हैं, मेरी शिवी तो बहुत मुश्किल से रिटर्न करती है। ओरल तो उसे नाच गा के, खिला करके, पिला करके उसे सुना दो, सीख लेती है, कर लेती है। ओरल में सब कुछ बताती है, इवन स्पेलिंग भी अब कैट, रैट, मैट की बताने लगी है। बट जैसे कि उसको अगर रिटर्न में ABCD लिखवाओ, अंडरलाइनिंग कराओ, काफी कुछ आ गया है रिटर्न में भी लिखने में। बट वो डेली बेसिस पे करने में बहुत, मतलब 1 घंटा लेके बैठूंगी तो वो 2-3 लाइन लिखेगी, ऐसा होता है। उससे ज्यादा वो नहीं लिखती है। तो अभी मैं Amazon पे कुछ देख रही थी बच्चों के, वो क्या कहते हैं उसे, प्ले कार्ड्स कुछ करके आता है, फ्लैश कार्ड करके आता है। हाँ, फ्लैश कार्ड करके कुछ आता है बच्चों का, तो वो Amazon में मैं देख रही थी और किसी और वेबसाइट पे भी देख रही थी। अगर होगा तो थोड़ा एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं तो मैं उसको ऑर्डर कर देती हूँ। अभी Amazon की डिलीवरी लेट है, 1 वीक लेट होगी या 2 वीक लेट होगी, जब भी होगा आ जाएगा। एटलीस्ट मैं उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ और स्टार्ट कराऊं। मैं पहले कुछ काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और बात करती हूँ आराम से। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया था, मैं बनाने लगी थी लिट्टी और चोखा। ऑलरेडी पहले से बना के रखा है। लिट्टियों में यहाँ पे मैं सत्तू फिल करती हूँ और इसकी रेसिपी मैंने बहुत ऑलरेडी शेयर कर रखी है कि मैं सत्तू में क्या क्या मिक्स करती हूँ। अचार का मसाला, ऑनियन और बहुत सारी चीज़ें, लहसुन वगैरह भी छोटे छोटे काट के डालती हूँ ताकि उससे ना काफ़ी अच्छा सौंधा सा टेस्ट आता है। और ये मैं बना रही हूँ अप्पम मेकर में। अंगीठी भी मेरे पास है बट गर्मियों में जलाने का मन नहीं कर रहा था, तो आफ्टरनून का टाइम था और गर्मी हो जाती है और शिवी को फिर अकेले हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अंगीठी के साथ। तो विक्रम क्योंकि काम कर रहे थे, तो फिर मैंने इसी को रख दिया कि चलो अप्पम मेकर में, जब तक मेरे पास अंगीठी नहीं थी मैं अप्पम मेकर में ही बनाती थी। अपने पुराने स्टाइल पे आ गई। जी हाँ, जब होता है ना कि आपको पास कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेते हैं। सेम जैसे पिज़्ज़ा भी हम लोग कभी कभी तावा या कढ़ाई पे करके बना देते। तो एक दिन मैं सोच रही हूँ मैं पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी, बहुत दिनों से नहीं बनाया। विक्रम ने बोला कि ट्राई करना, तो मैं सोच रही हूँ चीज़ आ जाए उसके बाद ही बनाते। तो यहाँ पे लिट्टी चोखा जो है रेडी है और बस विक्रम की मैंने प्लेट लगा दी है ताकि वो अपना खा करके फिर से ऑफिस का काम करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद मैं शिवी के लिए मैंने बनाया था इसके साथ पराठे, तो शिवी ने पराठे और चोखे आलू की तो क्या हो रहा है, ये मम्मी का चश्मा लगा कर क्या हो रहा है, शैतानी हो रही है। इधर दिखाओ, मम्मी की आंखों से निकाल के ले जाया जाता है, बताइए। उसका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा एक महारानी का होना चाहिए। यहाँ पे बन रही है, मुझे चाय की आई खुशबू और चाय गिरने वाली थी। और ये चाय बना कौन रहा है, ये देखिए, ये इंसान। और यहाँ पे देखिए, फोन पे देखिए क्या चल रहा है, गेम। और ये दूसरी तरफ दूध रखा है गर्म होने के लिए। और मिस्टर, ये क्या चल रहा है, ऑफिस खत्म होने के बाद ये कैसे चल जाता है आपका। चाय बनाते रहते। तो चाय बनाते बनाते ये हाथ पे ये फोन कैसे स्टार्ट हो जाता है। क्या है, दूध गर्म हो रहा है साथ में। और दूध देखिए ऐसे गर्म किया, पूरा वो जल गया साइड का। तेज कर देते हैं भगोने। क्या चाय के साथ क्या है, चाय बना के ले आएंगे और ऑफिस का इनका काम फिनिश हो गया, उसके बाद चाय पियेंगे और लगा देंगे एक मूवी देखेंगे। मूवी बनाते बनाते किचन पास में ही है, तो फिर मेरा फटाफट डिनर भी बन जाएगा। और मैं सोची हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ क्योंकि घर बैठे बैठे बोर ही हो रही हूँ और कुछ काम ही नहीं है। बट ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी तो मेरे घर के अंदर ही सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। ऑब्वियसली इस वक्त कहीं बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं और जाना भी नहीं चाहिए कि डेली ब्लॉगिंग 5 से 7 मिनट की, 8 मिनट की मैक्सिमम वीडियो
बना करके डेली अपना रूटीन, कभी मॉर्निंग रूटीन, कभी आफ्टरनून, कभी इवनिंग, कभी नाइट रूटीन। और मेरा कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा, देखिए मेरा घर भी 1 BHK कोई बड़ा नहीं है, घर के अंदर ही होगा, तो जो भी ब्लॉगिंग होगी पर कंटेंट डेली सेम जैसा ना हो, थोड़ा सा क्रिएटिविटी हो और थोड़ा सा हटकर हो वीडियो, तो उसके लिए देखना भी पड़ेगा। हमारा एक रूटीन बन जाता है जब हम रहते हैं, अगर हम कहीं जॉब पे जाते हैं तो एक उसका रूटीन अलग बन जाता है डेली बेसिस पे, घर पे रहने लगते हैं तो उसका रूटीन अलग बन जाता है, घर में जिनके पास बच्चा है वो बच्चे के साथ अलग बिजी होता है, उसका रूटीन अलग होता है। तो इस तरीके से मेरा रूटीन जो होगा, मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली बेसिस थोड़ा सा छोटी छोटी वीडियो डालूं, बट डालना शुरू करूं। इससे क्या है, मेरा भी मन थोड़ा सा लगा रहेगा, मैं भी बिजी रहूंगी। और क्योंकि अब ना टीवी पे कुछ आता नहीं है, फोन पे भी देखने का इतना कुछ मन नहीं करता, तो लगता है यार कुछ स्टार्ट ही कर दो। क्या बोलते हो? और पति से अब बात करने का मेरा मन ही नहीं करता क्योंकि पति क्या ऑफिस क्या करते हैं, सिर्फ चाय बना के पिला देते हैं, उससे ज्यादा क्या करते हैं? पति चाय, बस सिर्फ चाय ही पिलाते हैं। बीच में मेरी एक मोदी जी है चाय वाले और एक पति है चाय वाला। में तबीयत खराब हुई थी, इवन मैंने मदर्स डे पे किसी को विश भी नहीं किया था, इसलिए क्योंकि उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। उसका अगले दिन मुझे भी लगा था थोड़ा। और तबीयत ऐसे नहीं खराब थी कि हमें कोई फीवर आया वैसे, बट हमें मतलब मुझे ऐसा लगा, मेरी मेडिसिन भी चल रही है, मेरी खुद की मेडिसिन चल रही है, लास्ट मंथ से चल रही थी, तो वो मेडिसिन थोड़ी सी ना रिएक्ट करती है, तो उस वजह से ना मेरी बॉडी में काफी, मतलब बॉडी में थोड़ी सी हरारत हो रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करें, तो फाइनली इन्होंने मुझे बोला कि तबीयत खराब है, ठीक है रेस्ट कर लो। और वो रेस्ट नहीं हुआ मेरा, उसमें मैंने फोन उठा लिया, फोन पे मैंने उलझ पुलझ की बहुत सारी वीडियो देख ली, जिससे मेरा दिमाग और खराब हो गया। तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम ब्लॉगिंग करना ही शुरू कर दो या किसी काम में बिजी हो जाओ। अब वो काम क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त जॉब भी जो है वो, अगर पति वर्क फ्रॉम होम करे तो वाइफ नहीं कर सकती, क्योंकि घर में एक बेबी है, अगर बेबी नहीं होता तो एक कमरे में पति बैठ जाता है, एक में वाइफ बैठ जाती है। वर्क तो ऑफिस से ही है, हमारा तो घर से, लेकिन उसका तो ऑफिस ही है। उसका तो ऑफिस भी यही है, घर भी यही है। और इस वक्त बच्चों को बहुत हैंडल करना, जो पेरेंट्स है ना उनके ऊपर सल्यूट है। जिनके घर में 2 बच्चे उनको तो और बड़ा सल्यूट है भैया, क्योंकि मैं तो एक में ही परेशान हूँ। मैं यही सोचती हूँ जिनके 2 बच्चे हैं, वो भी छोटे हैं, शिवी की उम्र के होंगे विक्रम, उनकी तो और बैंड बज रही होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चों की इस टाइम पे बच्चे इरिटेट हो रहे हैं। शिवी बीच में हो गई थी इरिटेट, तो शिवी का ये था कि सारे बच्चे के बड़े लोग हो रहे हैं इरिटेट हो रहे। घर में रहिए, पति चाय बनवा के पति से, मेरे पति से नहीं, अपने पतियों से चाय बनवा के पीजिए। मेरे पता चला ऑर्डर आ गया, पता चला ऑर्डर आ गया, शिका एक चाय हमारे यहाँ भी भेज देना। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, इसे कहना चाहूंगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का आपको वीडियो पता नहीं क्या था, पसंद आया हो तो ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा अगर रेगुलर वीडियो चाहिए तो रेगुलर वीडियो की अब मैं पूरी कोशिश करूंगी। बाय बाय।